चौदहवीं पुतली सुनैना की कहानी। चौदहवीं पुतली सुनैना ने जो कहानी कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सारे निर्पोचित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्याय प्रिय, दानी और त्यागी और कोई न था। इन निर्पोचित गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था, वे बहुत बड़े शिकारी तथा निहत्थे भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। अब शेर के गायब होने के बाद महाराज को इधर उधर उसे ढूंढने लगे। वे सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल आए। सिंह फिर झाड़ियों में छिप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू कर दी कि आखिरकार शेर का पता चले। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिना रहा था। तो राजा पलटे। घोड़े के घाव से खून का फवारा फूट पड़ा। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वे सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नन्ही बहती नदी देखी। वे घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब राजा अकेला रह गया। राजा के पास घोड़ा भी न बचा। उसे मरता देखकर राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी, इसलिए उन्होंने आगे न बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। वे एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल पर पड़ा। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर से पकड़ते झगड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे लाए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने विभत्स दिखने वाला कापलिक है तथा दूसरा एक बेताल है, जिसकी पाठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर से उड़ता सा दिख रहा था। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कापलिक का कहना था कि यह शव मेरा है, उसने तांत्रिक साधना के लिए इसे पकड़ा है, और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। अब दोनों ही उस शव के लिए झगड़ रहे थे। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार न था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय का भार सौंपना चाहा, तो विक्रम ने अपनी शर्त रखी। पहली यह है कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा, और दूसरी कि उन्हें वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कापलिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया, जो चमत्कारी था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी चंदन काष्ठ का एक टुकड़ा दिया, जिसे घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कापलिक को तंत्र साधना के लिए शव दे दिया। इस प्रकार दोनों का ही न्याय हो गया और दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। इस प्रकार से दोनों को न्याय मिला।
रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन वहां पर उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं था। वे आराम से अपनी रात बिता सकते थे बिना किसी चिंता के। अपनी सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर उन्होंने महल के सामने एक भिखारी मिला जो भूखा था और उसका स्मरण कर राजा ने उसे बटुए से भोजन प्रदान करवाया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट सेशन में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको स्टोरी अच्छी लगी या नहीं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।